के पास पैसा भी है, बड़े-बड़े पार्टियों के पास, तो आपके पास पैसा भी नहीं है, आप बोल रहे हैं हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारा वैसा नहीं जो हम लोगों को पैसा दे सकें। बड़े-बड़े पार्टियाँ क्या करते हैं, दारू, मुर्गा पूरा पैसा वगैरह देते हैं, तो आप ये चीज़ों को कैसे आप उसको मात दे पाएँगे जब आपके पास ऐसा समस्या ही है, जो आर्थिक सहयोग ही नहीं है, आपके पास आर्थिक रूप से कुछ है नहीं, तो लोगों को कैसे आप क्या करना चाहेंगे? पैसा से बड़ी ताकत है समर्थन, जी, और मेरे पास जन समर्थन है, जी, गरीबों का, महिलाओं का, नवयुवकों का, और इनका जहाँ पे समर्थन है वहाँ पैसा झुको। अरे हमारे गांव का तो छोड़िए, जो जिस रोड से हमारे विधायक जी जाते आते हैं उसकी अवस्था उनको नहीं दिख पड़ी तो मेरे गांव को वो क्या समझेंगे और देखेंगे। देखिए, जब हम ग्राउंड में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो ये सवाल रहता है हमसे कि कहीं मुखिया जी जो आई है विधायक के रूप में, ऐसा नहीं होगा पार्टी को खरीद लिया है और खड़ा किया है, ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जो उसको दिमाग में थोड़ा धँस जाए और आपके प्रति जो ऐसा सवाल उठता है, ये ना उठे? हम जो क्षेत्र में आए हैं पीठ टाण में हम 90,000 जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी का इतना औकात नहीं जो हमको खरीद पाए। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं मामूल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। आगामी विधानसभा का चुनाव काफी नजदीक है। निर्दलीय प्रत्याशी इस बार पीठ से लगभग 5 उतरे हैं, जो कि 2 पार्टी से हैं और 3 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद इस वक्त सुनैना पाठक जी है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं, क्या मुद्दा लेके आए हैं? तो आप जैसे जो जनता के बीच अभी मुखिया के रूप में मौजूद हैं, तो आपको क्या लगता है कि मुखिया में रह के जो काम नहीं कर पाए, क्या लगता है विधायक रूप में आने का क्या रीजन बताएंगे जो जनता आपको समर्थन में आने का प्रयास करेंगे? हम जो है सो अभी मुखिया है वर्तमान, और मुखिया का एक सीमित क्षेत्र होता है अपना पंचायत तक, जी, और मैं अपने पंचायत से आगे कोई काम नहीं कर सकती। और मैं बहुत जगह घूमने गई तो समस्या देखी, हर तरह की समस्या है, लोगों से जुड़ी, समझ में आया तो ये भी मुझे महसूस हुआ जो अगर मैं विधायकी लड़ूं तो पूरा क्षेत्र जो मेरा 17 पंचायत का प्रखंड पीरटाड़ है, जी। तो पूरे पीरटाड़ जो पिछड़ा है मैं कुछ कर सकता हूँ पीरटाड़ के लिए। तो देखिए, जब हम ग्राउंड में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो ये सवाल रहता है हमसे कि कहीं मुखिया जी जो आई है विधायक के रूप में, ऐसा नहीं होगा पार्टी को खरीद लिया है और खड़ा किया है, ऐसा क्या संदेश देना चाहते हैं जो उसको दिमाग में थोड़ा धँस जाए और आपके प्रति जो ऐसा सवाल उठता है, ये ना उठे? हम जो क्षेत्र में आए हैं पीठ टाण में हम 90,000 जनता की प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी का इतना औकात नहीं जो हमको खरीद पाए। जी। तो आप बोले कि हमारा आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है कि हम लोगों को बस दारू, मुर्गा जो पैसा देते हैं बड़े-बड़े पार्टियाँ, कि हम नहीं दे पाएँगे और अभी वर्तमान में चल रही सरकार मैया समाज योजना ला रहे हैं, बीजेपी सरकार में गोगो दीदी योजना ला रहे हैं, तो आप उनको कैसे मात दे पाएँगे ये सब चीज़ों में? अगर आज जो सरकार है झारखंड जेएमएम की सरकार, मुख्यमंत्री हमारे वो कुछ अगर क्षेत्र में काम किए रहते तो उनकी मैया सम्मान योजना और किन्हीं को गोगो दीदी योजना नहीं लाना पड़ता। वो काम नहीं किए हैं इसीलिए लास्ट में लुभा रहे लोगों को। आज जो मैया सम्मान योजना कह रहे हैं हमारे हेमंत जी का सरकार जो है, मैया सम्मान योजना कहाँ, सम्मान तो किसी का है नहीं। चलिए आइए हमारे पीठ का जो बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ मैया और दीदी लोग लाइन पे लगी रहती है और उनको धुदकार और फटकार के सिवा कुछ नहीं मिलता है। वो अंदर जाते फिर उनको निकाल देते, उनका सुनता कौन है, कभी कहते केवाईसी फेल है, कभी कुछ कहते हैं। वो 1,000 रुपया उनको मिलता है और वो 12 बार दौड़ते हैं। तो ये मैया सम्मान योजना और गोगो दीदी योजना क्या है, कुछ नहीं, ये सब बनावटी और फेक बातें हैं। लोगों के पास आए हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि क्या मुद्दा लेके आए हैं और क्या मुद्दा लोगों को समझाते हैं कि अगर हम आते हैं आपके क्षेत्र में, अगर हम जीत हासिल करते हैं तो क्या काम करेंगे या क्या जो दिक्कत है वो हम दूर करने का काम करेंगे? आप जब लोगों के पास जाते हो तो ये बताते होंगे, ज़रूर बताइए हम। हमारे यहाँ समस्या ही समस्या है। जी। हमारे यहाँ रोड का वही दशा है। हमारे यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी एक चाहिए, शिक्षा का भी यूनिवर्सिटी तो यहाँ आपके यहाँ बन रहा है। जी नहीं है, डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज। हाँ, यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ नहीं है। जो हमारी मांग है, अगर जनता ने हमें समर्थन किया तो यूनिवर्सिटी जरूरी है। यहाँ के स्वास्थ्य जो है उसमें स्वास्थ्य विभाग में सुधार चाहिए। हॉस्पिटल जो अभी हमारे यहाँ बन रहा है, हमारे यहाँ सड़क की जो जर्जर हालत है वो, अरे हमारे गांव का तो छोड़िए, जो जिस रोड से हमारे विधायक जी जाते आते हैं उसकी अवस्था उनको नहीं दिख पड़ी तो मेरे गांव को वो क्या समझेंगे और देखेंगे। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जब लोगों के पास आप जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कैसा लग रहा है माहौल? मैं तो जब गांव में जा रही हूँ तो रिस्पांस तो सबका ठीक है, क्योंकि मैं पहले से भी जनप्रतिनिधि और समाज सेवी रही। आज मैं 20 साल से हमारे क्षेत्र में है, यहाँ के जर्रा जर्रा और पत्थर पत्थर पत्ता तक मुझे और उनकी आवाज हमें सुनाई पड़ती है और सब हमें समझते हैं।
देखिए, आप निर्दलीय के प्रत्याशी के रूप में लोगों के पास आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आपको पता होगा कि जो प्रबल दावेदार हैं, वो बीजेपी का भी है, वर्तमान में चल रहे जेएमएम का भी है, और एक नए उभरते जेबी कैसे जेएलकेम का जयराम महतो भी है। तो आपको क्या लगता है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी होके उन लोगों को कैसे टक्कर दे पाएंगे और कैसे जनता का आप सहमति ले पाएंगे आप अपने? वे लोग मान लीजिए वो भारतीय जनता पार्टी हो या तो जेएमएम हो या जेवीकेएस हो, सब बिकाऊ और खरीद फरोख्त में रहते हैं, और हम निर्दलीय जो है हम बिकने वाले नहीं हैं और ना हमें कोई खरीद सकते हैं। हम एक दृढ़ मनोबल के साथ आए हैं। हम जीते या जनता हमें जिताए तो भी भला, न जीते लेकिन क्षेत्र में है, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। और आने वाले जो भी विधायक है वो सही से काम करे, जो भी वो काम कर रहे हैं गलत क्या है सही क्या है इसमें तो आवाज उठाते ही रहेंगे और जनता के बीच रहे हैं और रहेंगे। ठीक है, जैसे आप पीटर क्षेत्र से आते हैं, आपको यहाँ जो छोटे-छोटे मुद्दा होगा वो भी आपको पता होगा। तो आपके पीटर में क्या समस्या सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है? हमारे यहाँ देखिए जैसे योजना जी। अभी जैसे कह रहे हैं हम लोग मुखिया सबसे पहली यहाँ पर है जो आज तक जो प्रधानमंत्री आवास सबको दिया गया है वो जो लेने लायक नहीं उनको दी गई है, और आज हम लोग चाहते हैं अब वो आवास जो दी गई है तो उसमें भी विधायक जी और जो हमारे मुख्यमंत्री जी रहे हैं ऐसा सिस्टम बनाए हैं जो हम ग्राम सभा को मान्यता नहीं दे रहे हैं। सबसे पहली ये चीज है जो हम मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि हम लोग ग्राम सभा न करें तो हम लोग चयनित कैसे लोगों को करें। वो तालाब हो कुछ भी हो उसमें वो लोग अनदेखा करते हैं, और सबसे बड़ा त्रस्त हम लोग हैं क्योंकि दलालों से ये हम लोग कहीं ब्लॉक जाए कहीं जाए तो वहां पैसा दे सकते हैं लोग, न काम करवा सकते हैं। रोड भी अब मान लीजिए 2 लाख का योजना है, रोड बना रहे हैं और हम पीसी ही देते आएंगे ऊपर से नीचे तक 10 कड़ी बंधी हुई 10 को चाहिए वहां, तो हम क्या काम करेंगे? खाक। तो क्या लगता है आप अगर आते हैं इस क्षेत्र में, अगर आपको जनता मौका देती है तो ये सब जो समस्या बता रहे हैं ठीक हो पाएगा कि नहीं? जनता देखिए जनता हमें मौका दे तो बहुत अच्छा, और जनता मौका दे हम अगर आ जाए तो जो मूलभूत समस्या है वो हम लोग समझ रहे देख रहे बहुत नजदीकी से। हम उतने बड़े जनप्रतिनिधि तो हम लोग अभी नहीं है जो लोगों की समस्या क्या है, और हम लोग जनता की हर समस्या को अपना समझकर उसकी समाधान करने का कोशिश करेंगे। आप पूरा गिरिडीह विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गिरिडीह विधानसभा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम गिरिडीह विधानसभा वासियों को यह संदेश देना चाहते हैं, देखिए आप वो कोई भी पार्टी से नेता हो, आप एक बार हम लोग जैसे निर्दलीय और एक महिला उम्मीदवार को और सच्चाई के साथ लड़ने वाली एक महिला का आप साथ दें, हम आपके साथ हैं। आप लोग कुछ क्षेत्र में अच्छा नया देखना चाहते हैं तो नए लोगों को चुने। ये नहीं कहूंगी जो मुझे ही वोट दें, लेकिन जो उम्मीदवार आपको सच्चा और सही दिखे आप उन्हीं को चुने। देखिए, बड़े-बड़े पार्टियां हैं, बड़े-बड़े लोगों के पास पैसा भी है, बड़े-बड़े पार्टियों के पास, तो आपके पास पैसा भी नहीं है। आप बोल रहे हैं हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारा वैसा नहीं जो हम लोगों को पैसा दे सकें। बड़े-बड़े पार्टियां क्या करते हैं, दारू, मुर्गा, पूरा पैसा वगैरह देते हैं। तो आप ये चीज़ों को कैसे आप उसको मात दे पाएँगे जब आपके पास ऐसा समस्या ही है, जो आर्थिक सहयोग ही नहीं है, आपके पास आर्थिक रूप से कुछ है नहीं, तो लोगों को कैसे आप क्या करना चाहेंगे? पैसा से बड़ी ताकत है समर्थन, जी, और मेरे पास जन समर्थन है जी, गरीबों का, महिलाओं का, नवयुवकों का, और इनका जहाँ पे समर्थन है वहाँ पैसा झूठा है। जी। मैं ना दारू दे सकती हूँ ना हम मुर्गा दे सकते हैं, और बिना दारू मुर्गा का भी इलेक्शन जीता जा सकता है, और वो हमसे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा तो मैं आपके सामने हूँ जो मैं इलेक्शन जीत के आती हूँ बार बार, जी, और बिना पैसे और दारू मुर्गा का। और एक बात आपके सामने और कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ पंचायत से इलेक्शन ही नहीं जीतती बिना पैसा का, जी, मैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की डायरेक्टर हूँ। जी। जो स्टेट में जो सदन हमारा चलता है उसका वार्ड ऑफ मेंबर जो 24 जिला वोटिंग करता है, और मैं सिर्फ हम यही करते हैं जो मैंने हर जिला हर डेलीगेट के घर जाते हैं और बिना पैसा का हम स्टेट में इलेक्शन लड़ते हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, जागरूकता जी। लोगों को समझाने से बहुत कुछ हो सकता है, और आज की जनता समझदार है, वो सब समझ रहे हैं। ठीक है दीदी, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे झारखंडी सोच, हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सुनैना पाठक जी थे। आपको लगता है किसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।